हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से बेटा देखिएगा। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का अगर प्रोडक्ट कर दें, किसी नंबर और उस नंबर के रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट कर दें और इक्वल टू क्या आ जाए 1, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सपोज दैट कोई नंबर a है और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल क्या है 1/a, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1। मींस किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होता है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यहां देखिए लिखा है -13। अब आपको -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी नंबर का रेसिप्रोकल करके। तो देखिए -13 है, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा -1/13। ये देखिए, अगर आप -13 में 1/13, जिसको आप लोगों ने कहा है माइनस का 1/13 तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब है -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा माइनस का 1/13। ठीक। अब इसी तरह देखिए लिखा है माइनस का 13/19, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो माइनस का 13/19। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का 19/13, माइनस का 19/13 -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि हमने -13/19 का क्या कर दिया है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है 1/, किसी वैल्यू को लिख देना, वही देखिए हमने किया है। अब देखिए 1/5 है, तो 1/5 का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, देन हमें क्या मिल जाएगा 5। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/-5/8 इंटू -3/7। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 8/-5 इंटू 7/-3। इसका मतलब है कि -8/5 इंटू -7/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7। तो माइनस का 8/5 इंटू माइनस का 7/3 जो है वो -5/8 इंटू -3/7 का रेसिप्रोकल है, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ऐसे देखिए -1 इंटू -2/5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/-1 इंटू -2/5। तो आप देखिए इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1/-1 इंटू 5/-2। ठीक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/1 इंटू -5/2, या इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए 1/-1। तो आप देखिए -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 हो जाता है, -2/5 का रेसिप्रोकल -5/2 होता है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-1 इंटू -5/2 होगा। ऐसे ही -1 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/-1। मींस किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल लिखकर उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाता है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है नेम प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज की गई है उसको बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर a में मल्टीप्लाई करिए 1 का या 1 में मल्टीप्लाई करिए a का, देन ऑलवेज आपको क्या मिलता है a। इसका मतलब है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर समझ लीजिए, किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करिए या 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करिए, ऑलवेज वही नंबर आता है। तो जो 1 होता है
1 is multiplicative आइडेंटिटी। जब भी हम किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो जब 1 मिलता है वही नंबर मिलता है तो हम 1 को क्या कह देते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, लिखा है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। ध्यान से देखिए, इसको a एज्यूम करिए तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। आपको मैंने रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। पहली प्रॉपर्टी बताई थी क्लोजर, दूसरी पढ़ाई थी कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए क्लोजर में आपको बताया था किसी नंबर को किसी भी नंबर से ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी करिए, वो एक पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट निकलता है। इसका कम्यूटेटिव में मैंने पढ़ा था, यह आपको पढ़ाया गया है कि किसी भी नंबर में उसके नंबर का मल्टीप्लाई करें या दूसरे नंबर में पहले नंबर का मल्टीप्लाई करें, वो ऑलवेज क्या रहता है? इक्वल रहता है। मींस a का मल्टीप्लाई b में करिए या b में मल्टीप्लाई a में करिए, ऑलवेज क्या आता है? वही नंबर, दोनों एक कंडीशन पे। तो हम उसको क्या कह देंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखिए -19/29 इंटू 29/19 इक्वल टू 1। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए तो उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -17/16। तो -17/16 का पहले आपको रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल के लिए आपको बताया था 1 अपॉन कर देते हैं नंबर को, तो 1 अपॉन -7/16, देन आपको मिलेगा 16 अपॉन -7। ठीक, या इसको आप लिख सकते हैं -16/7। ठीक, अब आपसे कहा गया है कि 6/13 में मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल का, तो -16/7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले सिंबल का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में -6 इंटू 16 अपॉन 30 इंटू 7। 16 6 या 96, 13 7 या 91। कैंसिलेशन कुछ किसी भी नंबर से नहीं हो रहा, देन आंसर इज -96/91। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अभी मैंने आपको कहा कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है रेशनल नंबर की। पहली पढ़ी थी क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिव, तीसरी एसोसिएटिव। तो क्लोजर को आपको पता था कि किसी नंबर में किसी भी नंबर को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। कम्यूटेटिव में आपने पढ़ा था अगर a में b का मल्टीप्लाई करें या b में a का मल्टीप्लाई करें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। a में b ऐड करें या b में a ऐड करें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। उसी तरह एसोसिएटिविटी में अभी आपने पढ़ा था कि अगर a में का मल्टीप्लाई b इंटू सी में करें इक्वल टू a इंटू b इंटू सी करें तो कोई भी रिजल्ट में चेंजमेंट नहीं आता। तो यहां ध्यान से देखिए, लिखा है a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी इंटू सी। तो यहां पर किस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे? एसोसिएटिविटी का। मींस जब भी हम 3 नंबर लें, रेशनल नंबर लें और पहले को रोक कर दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई करें या पहले दूसरे का मल्टीप्लाई करके तीसरा का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में कोई चेंजमेंट नहीं होता। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर ध्यान समझिए क्या है।
Is 8 by 9 is the multiplicative inverse of minus 1 by 8? Why or why not? तो देखिए 8 by 9 ऐसे लिखा रहा इंटू -1 by 8, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 8 by 9 इंटू -9 by 8, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है -1। और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि दो नंबर का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें क्या मिलना चाहिए 1, मीन किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1। यहां पर क्या आ रहा है -1, और जब दो नंबरों का प्रोडक्ट -1 है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे, तो नो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 1, क्योंकि जो उनका प्रोडक्ट है उन नंबरों का क्या नहीं आ रहा 1 नहीं आ रहा। अगर 1 आता प्लस का 1 आता तो हम कह सकते थे कि 8 by 9 का -1 by 8 क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है इज 0 by 3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1 by 3 वाई और वाई नॉट। क्या 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 1 by 3 है? तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो प्रोडक्ट बनाना चाहिए, तो हमने 0.3 का मल्टीप्लाई 3 1 by 3 में किया। 0.3 को हम लिख सकते हैं 3 by 10, और ये मिक्स्ड फॉर्म है तो 3 3 जा 9 1 10 by 3, 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, देना क्या आ गया 1। और आपको पता है कि अगर दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ जाए, मींस किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या आ जाए 1, तो वो कैसे हो जाएंगे इनवर्स। तो यस, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 1, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 1, तो उनके प्रोडक्ट क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, अब देखिए आपको यहां कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको आंसर बताना है, और ये सब चीजें आपने पढ़ी भी है, ध्यान समझिएगा। लिखा है राइट नंबर 1 द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा कोई रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। आपको पता है कि 0 एक ऐसा नंबर है जो रेशनल नंबर तो है, बट इसका अगर रेसिप्रोकल लिखोगे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? 1/0 हो जाएगा भाई, रेसिप्रोकल 0 का क्या 0 by 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/0, मींस इस तरह से वैल्यू आएगी, तो इसमें आप क्या बन जाएगा इंफिनिटी, तो ये पॉसिबल नहीं है। सीधी सी चीज है कि 0 ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल क्या है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इसको 1/0 के फॉर्म में लिख देंगे, और 1/0 के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इंफिनिटी। ठीक, तो पहले आंसर है 0। दूसरा है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, कोई एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो देखिए कैसे 1 एक है और -1, कैसे 1 का रेसिप्रोकल 1/1 और -1 का रेसिप्रोकल भी 1/-1। 1 और -1 दो ऐसे नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल भी वही नंबर रहता है। देखिए 1 है तो 1/1 लिखोगे तब भी 1 ही आएगा, और -1 लिखोगे तो भी क्या आएगा -1 आएगा। मींस 1 और -1 दो ऐसे नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल लिखने पर भी वही नंबर आ जाते हैं। तीसरा है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, क्या है रेशनल नंबर जो इक्वल अपने नेगेटिव के, तो 0 पे किसी भी सिंबल का यूज नहीं होता है, तो जो रेशनल नंबर है वो ऑलवेज 0 के ही इक्वल होगा। मींस कभी भी आपको पता है 1 -1 के इक्वल नहीं हो सकता, पर 0 ऐसा है जिसके साथ कोई सिंबल यूज ही नहीं होता, तो हम 0 को चाहे पॉजिटिव कर दें चाहे नेगेटिव कर दें। सो 0 एक ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। अब बेटा देखिए आपके पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स।
लिखा है जीरो हैज फिल इन द ब्लैंक रेसिप्रोकल। आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड आता है। सो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, क्योंकि जीरो को अगर हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। इसका लिखा है द नंबर फिल इन द ब्लैंक एंड द प्लेयर इन द ब्लैंक्स आर देयर ओन रेसिप्रोकल। अभी ये भी हमने किया था कि 1 और -1 ऐसे दो नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल भी वही नंबर होता है। द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। फिर लिखा है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। तो आपको मैंने बताया है कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कर देते हैं, तो माइनस का 1/5, माइनस का 1/5 जो -5 का रेसिप्रोकल है। फिर रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x, क्योंकि इसका 1/x है तो पलट जाएगा x हो जाएगा। फिर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या होता है रैशनल, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है। और द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर 5 को मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे तो भी पॉजिटिव का ही रैशनल नंबर मिलेगा, पॉजिटिव। लिखा है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, देन पॉजिटिव आएगा। चलिए